हाय गाइस, जय सिया राम। मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे देश की बेटियां हजारों की ताकत में खड़ी हैं, हजारों की ताकत की पावर में खड़ी हैं, इतनी ताकत की पावर में खड़ी है ना कि हम उसे आजमा नहीं सकते। हर एक हर एक नारी के अंदर ताकत भरा है, हर एक बच्ची के अंदर ताकत भरा है। हम उस ताकत को कब पहचानेंगे? आज हमारे देश में इतनी मजबूत नारियां हैं ना, इतनी मजबूत नारियां हैं ना कि उनको आजमाया नहीं जा सकता है। उनको कहते हैं समुद्र की खोली नाप सकते हो, लेकिन हमारे देश की औरतों का पावर नहीं नाप सकते आप। अरे समाज की भूल है, जो समाज ये कह रहा है कि हमारे देश की नारियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं। अरे आप एक बार टैलेंट तो सिखा के देखो उनके अंदर। मैं अगर हमारे देश की नारियां आज क्यों आगे जा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे जो पेरेंट्स है, गार्डियन है, वो उनके अंदर संस्कार दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। और संस्कार के साथ साथ उनको एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ में टेक्निकल दे रहे हैं, टेक्निकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर आ गया है, मास मीडिया आ गया, हर जमाने में हर चीज अवेलेबल है। आप किस दुनिया में हो मेरे भाई और मेरे बहनों? मैं आप सभी को हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो आपके माँ बाप ने सिखाया है ना, उसी उसी रास्ते पे चलिए, उसी रास्ते पे आप चलेंगे ना। बेटियां कमजोर नहीं है, बेटियों को अगर कमजोर करोगे ना तो समाज कमजोर हो जाएगा। याद रखिए, ये डॉक्टर कल्पना यादव का वर्ड है। अगर बेटियों को कमजोर करोगे, एक परिवार कमजोर हो जाएगा, परिवार से समाज कमजोर हो जाएगा, समाज से हमारा देश कमजोर हो जाएगा। क्या आप अपने देश को कमजोर बनाना चाहते हो? हाँ, अरे किस दुनिया में हो? अरे अपनी बेटियों को बचपन से नहीं, पैदा होते ही उनके वो संस्कार में ढालो कि कितने भी राक्षस आ जाए कुछ ना उखाड़ पाए उनकी, कितना भी कंपटीशन आ जाए कुछ ना उनको उखाड़ पाए। अरे वो हंसते हंसते पार कर ले जाएंगी। आज 7 समुद्र लोग पार करके गोल्ड मेडल हमारी बेटियां लेके आ रही हमारे देश की। जापान में देखिए भारत आगे है, अमेरिका में देखिए बेटियां जाके वहां के रनिंग रेस जीत के आ रही हैं, भारत के नाम रोशन कर रही हैं। और हम कहां हैं, किस दुनिया में खोए हुए हैं? बेटियों को ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कितना क्या 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 कर रहे हो आप लोग? अरे बेटियों को आगे जा रही हैं, और जो बेटियां अभी जन्म ले रही हैं, ये आने वाले जो भी समय चल रहा है उस समय के अंदर आप उनको एजुकेशन दीजिए, संस्कार दीजिए। संस्कार में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मेरा आप पिछला वीडियो देख लीजिए, कितने सारे संस्कार मैंने आपको बताया है। अगर मेरा वीडियो देख के 1 लाख में से 2 लोग को भी अगर उनको ये चीज पॉइंट में दिमाग में जा रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरा। अगर आपको वीडियो लाइक आ रहा है ना, कि लाइक हो रहा है कि, तो लाइक कीजिए, और लाइक में ही सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जी चाहिए उतना शेयर कीजिए। मैं आपको पूरा पूरा परमिशन दिया हूं, दिल खोल के कहता हूं। मेरी नौजवान बेटियां मेरे देश के रीढ़ है, रीढ़। और जिस देश का रीढ़ अगर कमजोर हो जाएगा ना, तो शरीर का ढांचा अपने आप गिर जाएगा। हमारे देश की नौजवान बेटियां हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, सच में कहता हूं मेरे भाई, रीढ़ की हड्डी है। मेरे बहनों, अपने आप को कमजोर मत समझो, निकलो घरों से, निकलो, अपने माँ बाप की परमिशन लो, अपने बड़ों की परमिशन लो, सबका आशीर्वाद लेके निकलो। जब सबका आशीर्वाद रहेगा ना, अरे कितने ही चक्रवर्ती चक्र रचने वाले रहेंगे ना, आपका बाल तक नहीं बांका कर सकता है, आप जीत के ही आओगे। अरे हंसते घर से निकल रहे हो ना, हंसते ही आओगे, आप हंसते आओगे, ये मेरा जुबान है, मैं गारंटेड कहता हूं। जिसको मन में ठानिए, अपने अंदर ठानिए मेरे बहनों, अपने अंदर ठानिए। कौन सा भी दिन हो ना, आप धूप देखिए, ना आप बारिश देखिए, ना आप कोई समय देखिए, ना आप कोई महीना देखिए, आप देखिए कि मुझे करना क्या है, मेरे परिवार के लिए अच्छा क्या है, मेरे माँ बाप के लिए अच्छा क्या है, मेरे देश के लिए अच्छा क्या है। अगर आप अच्छा कर सकती हो तो निकलो, निकलो मेरे बहनों, निकलो। अरे जो बाकी के देशों ने नहीं कर पाया, वो हमारे देश की बेटियां कर दी, हमारे देश की बेटियां कर दी। अगर हमारा देश इतना महान है, तो इससे बड़ा गौरव हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। हम वो खुश नसीब है कि हर पॉइंट पे, हर जगह पे, हर कंपटीशन में हमारी
देश की बेटियां आगे आ रही हैं, अब आगे आई हुई हैं। आप एक लाइन से इतिहास खोल के देख लीजिए, कल्पना चावला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वो चीज कर दिखाया। अभी जो इतने बड़े कंपटीशन हुए यूएस में साइकिल रीडिंग के, जापान में साइकिल राइड का, इतने साइकिल का हुआ या रनिंग का हुआ, सब कंपटीशन आया अपने बाहर। यार वहां के लोगों को अगर पूरा मेडल्स अपने देश में आया हुआ है, हम अपने अंदर की ताकत क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? मैं एक बार आपको सभी को कहता हूं, जो अभी एजुकेशन ले रही हैं मेरी बहनें, आप हर चीज छोड़ दीजिए, हर चीज छोड़ दीजिए। दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, ताने नहीं, किसी की चुगलखोरियां नहीं, खाली ऊपर वाला का नाम लीजिए और अपना गोल पे फोकस रखिए। आपका गोल पे फोकस है। अभी जो भी एजुकेशन ले रही है ना, अरे कुछ नहीं, ये 200-300 का पेज के जो पन्ने की किताबें होती है ना, आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगी। एक बार आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैं पहले भी कहा हूं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आपने अगर मन में ठान लिया मुझे ये चीज करना है तो करके लेके आओगी। पॉजिटिव सोचो मेरे बहनों, हर फील्ड में पॉजिटिव सोचो। मेरा अगर हर बात अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हर वीडियो आपके पास आएगा। मैं आपका भाई हूं, आपका परिवार जैसा हूं। अगर मेरा इतना गाइडेंस करने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो कहां तक जा रहा है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा ना। और अगर आपने किया, वो मेरे को अंदर से पूरी मेरी अंदर की जो पावर है ना, वो जगा देती है। काश मैं और पहले ये मुझे समझ में आया होता गाइडेंस करने का। ये सब चीजें पॉइंट मुझे मेरे अंदर की आत्मा मुझे जगाती है, और तो इसलिए आया हूं आपके पास। पूरी मीडिया में मैं रहूंगा, आपको 24 घंटा रहूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा आप सभी के लिए। जब तक मैं मेरे देश के नागरिकों को, नौजवान लड़कियों को, जो हमारी देश की रीढ़ है, रीढ़, उनको अगर जब तक मैं आगे नहीं लेके गया, तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मेरे बहनों, ये भाई कौन सा जात का हो, कौन सा धर्म का मायने नहीं रखता, बस कर्म का मायने जरूर रखता हूं मैं। मेरा एक रूल्स है, कर्म का मैं मायने जरूर रखता हूं। कर्म करूंगा ना, सबसे बड़ा वही मेरे लिए धर्म है, वही मेरे लिए खुदा, वही मेरे भगवान है। मेरे कर्म से, मेरे लाइफ में कर्म से बड़ा मेरे लिए कोई चीज नहीं है। कर्म से ही मेरा पेट, कर्म से ही मेरा देश, और कर्म से ही मेरा धर्म, और धर्म ही मेरा कर्म। इसलिए मैं सभी को कहता हूं, आप जिस फील्ड में हो उतरिए, मत डरिए, मत डरिए। अरे कोई पेट में सीख के नहीं आता है। आप रामायण खोल के देख लीजिए, गीता खोल के देख लीजिए, जितने भी महापुरुषों ने लिखा हुआ है सभी चीज देख लीजिए। ऐसे ऐसे किताबों में देख लीजिए कि जहां सब जगह पे लिखा हुआ है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, तो क्यों डर किस बात का है, जब इतिहास हमारा गवाह है कि हम कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे लोग धरती तो छोड़ो, चांद पे चले गए यार, कितने ग्रहों पे जाके चले आए, और वो भी हमारे देश की बहनें। तो और मैं क्या कहूंगा, कितने डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर का लाइन लगाओगे ना तो पूरे देश में कम हो जाएंगे, नर्स का लाइन लगाओगे कम, इंजीनियर का लाइन लगाओगे तो पूरा वर्ल्ड में जितनी हमारे देश की बहनें हैं ना, बाकी देश की कम पड़ जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगते है, आपके बेटी को, आपके बहू को, आपकी बीवी को, जो जहां तक मैं मोटिवेट कर पाऊंगा या आप शेयर कर पाओगे, शेयर कर दीजिए। मेरे एक एक वीडियो आपके जिंदगी के लिए बहुत काम आने वाली है। मैं डॉक्टर कल्पना यादव, मैं डॉक्टर भी हूं, बिजनेसमैन भी हूं, शेफ भी हूं। मैं अपने हर रोल में रहता हूं जब मुझे जरूरत रहता है तब, क्योंकि मुझे मेरे गरीबी ने, मुझे मेरे हिम्मत ने, मुझे मेरे बड़े लोगों का आशीर्वाद ने वो चीज सिखा दिया है मुझे आगे जाने के लिए। अब मैं आगे जाऊंगा, मैं आप सभी को लेके आगे जाऊंगा, मुझे अकेला आगे नहीं जाना है, मैं आप सभी को लेके आगे जाऊंगा। इसलिए मैं सबको एक बार जय सिया राम कहता हूं कि आप भी आगे चलिए ऊपर वाले का नाम लेके। आप कौन से
धर्म के ये मायने नहीं रखता, आप कर्म क्या करते हो ना, समाज वो इज्जत देता है। और समाज की नजर से आप अच्छे काम कीजिए। पहनावा मायने नहीं रहता, कौन सा पहने हो वो मायने नहीं रहता है, कौन से आपके बॉडी के ऊपर गहने हैं वो मायने नहीं रखता है। आपके अंदर टैलेंट कितना है उसको देख के आदमी आपको इज्जत देता है। अरे लोग कहते हैं यहाँ ये हो रहा है, वहां हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गलती हमारे बड़ों की है, हमने उनको मजबूत नहीं बनाया बचपन से, हमने उनको संस्कार नहीं दिए बचपन से। अगर हमने उनको संस्कार और मजबूत और अच्छा टेक्निक दिए हैं ना, जिनको दिए हैं वो आज नाम कामयाबी करके आ रही हैं, नाम कमा रही हैं पूरे देश में। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूंगा, पूरे देश को मैं यही कहूंगा, जहां तक मेरा वीडियो ये जा रहा है, कि कभी भी अपने बेटियों को रोकिए मत, अपने बहुओं को रोकिए मत, अपने बड़े को छोटे को जो भी लेडीज है उनको रोकिए मत। एक बात और कहूंगा, उनको टोकिए जरूर कि आप कर क्या रही हो, अच्छा है तो अच्छा बताइए, गलत है तो गलत बताइए। उनको लाख बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, उनको लाख बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप 100 में एक हीरा हो ये आप याद रखिएगा। और आप कहते हैं ना, हीरा को हीरा टच करेगा ना तो वो परिवार लगता है, सोना को सोना टच करता है तो परिवार लगता है। आप सोने के शुरू में चले जाओ, सोने के बगल लोहा शोभा देता है क्या? नहीं ना। उसी तरह आप जिस तरह अपने परिवार की अपने बेटियों को ढालोगे ना, वो चमकेगी तो आपका भी कॉलेज चमकेगा। वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, वकील बनेंगी, जो भी बनेंगी, वो आप कहलाओगे कि वो कल कहेंगे कि मैं आज डॉक्टर बनी ना, ये मेरा डॉक्टर का ये बाप है, आप उनके बाप कहलाओगे, मतलब उनसे 10 गुना बड़े आप कहलाओगे। तो मेरी ये सोच है, आपका क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और सभी अपने देश के गांव के हमारे जितने किसान भाई हैं उन सभी को यही कहूंगा कि आपकी बेटियां जो करना चाहती है ना, करने दीजिए। काश आपके दिन वो बदल सकती है, वो खुद के पैरों पे चल सकती है। पहले का जमाना गया अभी। और बेटियों को एक बार कहूंगा कि अपनी पहचान बनाइए, समाज में बनाइए, रिश्तेदार में बनाइए, देश में बनाइए, विदेश में बनाइए। जब तक आपकी पहचान नहीं होगी ना, तब तक कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपको वो दर्जा क्वालिटी नहीं आएगी आपके अंदर। और जिस दिन आपके अंदर कोई टैलेंट हो गया ना, उस दिन आप देखिए, चलते रोड पे जो आपको यू कर रहे थे ना, वो यस करेंगे, जी कहेंगे, ओके कहेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और रिस्पेक्ट से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज कमाई नहीं होती है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी इनकम है ना, तो रिस्पेक्ट है। जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिला वो समझ लिया उन्होंने कोई जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिला उनको ये समझिए जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया। चाहे वो माँ का कदर हो, चाहे वो बहन का कदर हो, चाहे वो भाभी का कदर, जिसको इज्जत नहीं मिला वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। और जिसको थोड़ा भी इज्जत मिला है ना, चाहे वो अपने पति का हो, अपना बेटे का हो, अपने समाज का हो, ये समझ लिया कि मैंने जिंदगी में वो कमा लिया जो कोई नहीं कमा सकता। इसलिए मैं सभी को कहूंगा, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे टारगेट रखिए, और टारगेट को टैलेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो परफेक्ट से चलिए, आपको कोई